हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाऊंगी जो क्लास 10th में 2 से 3 नंबर का ही आएगा और जिसके लिए बच्चे 1 या 2 घंटे वेस्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल भी आपको इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए रिक्वायर्ड है मैं बस वही आपको पढ़ाऊंगी। जो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता ना हम उसके बारे में बात करेंगे ना उसको पढ़ेंगे। आखिर में 2 से 3 नंबर के लिए मैं आपको बैठा के यहाँ 2 घंटे आपका दिमाग खराब करूं, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो आपको बस ध्यान से देखना है, पूरा टेंशन देना है। आई कैन मेक श्योर इसके बाद आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा के करोगे तो आपको समझ आएगा। ध्यान से देखो। बस स्टार्ट करते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच से। उससे पहले ये 2 चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे। सबसे पहले होता है रिपोर्टेड वर्ब। जितने भी ये सेड है ना, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है? जो सेड होता है, सेज होता है, सेड टू होता है, सेज टू होता है, से टू होता है, ये सारी आपकी रिपोर्टेड वर्ब होती है। इसे दिमाग में बैठा लो। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हो। ये है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। समझ आ गया? बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब दूसरी चीज देखो, जब जब तो आपके डायरेक्ट स्पीच में सेड है, तो जब वो इनडायरेक्ट में करेंगे तो भी वो सेड ही रहेगा। सेज रहेगा तो सेज ही रहेगा। सेड टू होगा तो वो बच्चों टोल्ड बन जाता है, और अगर सेज टू होगा तो टेल्स बन जाता है, और से टू होगा तो टेल बन जाता है। ये 5 चीजें हैं। अगेन बहुत सिंपल है, बस आपको ये दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज क्या होती है? आपके पास नेक्स्ट चीज है, ये इन्वर्टेड कॉमास आपको हटाने होते हैं। तो जब जब आपका इन्वर्टेड कॉमास हटते हैं तो आपका दैट लगता है। ठीक है, आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हो और दैट लगाते हो। अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे ये क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है इसको देखो, मैं यहां पे ये सेंटेंस लिखा ही नहीं है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस नहीं लिखा। अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, तो बहुत सिंपल है। आपने क्या लिख दिया? ही सेड टू का मैंने आपको बताया टोल्ड हो जाता है मी, और उसके बाद बच्चों इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए आपने क्या लिख दिया? दैट लिख दिया। ही टोल्ड मी दैट, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास हटाए और दैट लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो, he says to me डैश। अब he says to का मैंने बताया टेल्स हो जाता है, टेल्स मी, और उसके बाद आपने लगा दिया दैट। उसके बाद ये है आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग वाला पोर्शन। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। एक चीज याद रखो, जब भी आपका जो भी रिपोर्टेड वर्ब है वो कभी चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में सेड है तो आपने यहां पे इसको क्या कर दिया, इसका टेंस चेंज कर दिया। नो, यू आर नेवर अलाउड टू डू दैट। ठीक है, यू नेवर चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। तो आई होप यार ये समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी बेसिक एंड सिंपल। एक बार आप इसको सॉल्व करोगे, इस इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो भी है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या होता है, ये तो हो गया स्टार्ट वाले कि आपको इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले कैसे चेंज करने हैं। बहुत सिंपल है। अब बात आती है बच्चों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के कंटेंट की। ये कैसे चेंज होते हैं? इसमें आपका चेंज होता है टेंस। अब बहुत ही सिंपल से हैक्स होते हैं। एक बार इस टेबल को देखो, जो भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो अपने ही पास्ट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट सिंपल का स्टेटमेंट है तो वो उसके ही खुद के पास्ट में चेंज हो जाएगा। सेम अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो वो अपने ही पास्ट में चेंज हो जाएगा। सेम अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो वो खुद के ही पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? कहने का मतलब है, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस लिखा है और वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो वो खुद के ही पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी प्रेजेंट है वो खुद के ही पास्ट में चेंज हो जाता है। अब बात आती है पास्ट की। पास्ट का बहुत सिंपल रूल है, अगर पास्ट सिंपल है तो वो एक टेंस जंप करके तीसरे पे चेंज होता है, यानी पहला हमेशा तीसरे पे चेंज होता है पास्ट में। फॉर एग्जांपल, पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है? कॉन्टिन्यूअस। उस पे चेंज नहीं होगा, तीसरे पे चेंज होगा जो होता है परफेक्ट पे। सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस पे चेंज हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट आता है, उस पे चेंज नहीं होगा, उसके अगले वाले टेंस पे चेंज होगा। दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी सिंपल, समझ आया ना आपको? और लास्ट में होता है पास्ट परफेक्ट, जो बिल्कुल पास्ट परफेक्ट पे ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं यार जो बहुत सिंपल है। जैसे यहां पे लिखा है, ही सेड माय टीचर इज हाईली एजुकेटेड। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया?
ही सेड, क्योंकि मैंने बोला था चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेड है और सेड टू नहीं है, तो आपने इसको सेड लिख दिया। उसके बाद आपके पास क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए आपने दैट लिख दिया। ही सेड दैट, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। माय टीचर इज हाईली एजुकेटेड, अब ये पहले टेंस पहचान लो, बहुत सिंपल सी बात है। टेंस पहचाना तुमने, माय टीचर इज हाईली एजुकेटेड, ये एक सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, यानी ये किस में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। अब एक मिनट रुक जाओ, यहां पे बच्चों को डाउट क्या होता है, उन्हें ये डाउट होता है कि माय टीचर इज हाईली एजुकेटेड को कैसे कन्वर्ट करें। अब इसमें ना रूल होता है, वैसे तो सन रूल बोलते हैं उसको, जो मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहती बिकॉज वो यूजुअली चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है। इसको आप सिंपल इस तरीके से समझो, देखो आप ऐसे देखो कि ये दो लोग हैं, ठीक है, मैं बीच में खड़ी हूं, इसने मेरे को बोला कि इसकी टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब मैं इसको बोलने जा रही हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि उसने मुझे बोला कि उसकी टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यानी इवेंचुअली जो वहां पे चीजें यूज हुई है मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये अपने बारे में बता रहा था तो ये खुद से बोल रहा था कि मेरी टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब क्योंकि मुझे इसको तो बताना नहीं है, मैं तो किसी थर्ड पर्सन को बताने जा रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगी कि उसने मुझे बोला कि उसकी टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आगे बात समझ में। अब इसी हिसाब से अगर आप इसे देखते हो, he said, उसने बोला my teacher is highly educated, very simple। किसने बोला, उसने बोला कि उसकी टीचर बहुत एजुकेटेड है। he said that his teacher was well educated। एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड? बहुत सिंपल है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज बच्चों कोट के अंदर होती है ना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, तो वो एग्जैक्ट वही लाइन होती है जो किसी ने बोली होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कृति सेड माय टीचर इज हाईली एजुकेटेड, मतलब वो मेरे वर्ड्स हैं, तो जब आप उसे किसी और को बताओगे तो इवेंचुअली उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा कि कृति ने मुझे बताया कि उसकी टीचर बहुत एजुकेटेड है। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कभी भी तुम्हें हिज करना है, हर करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर तुम फर्स्ट ऐसे सोचोगे कि भाई सन के हिसाब से अगर सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज करो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज करो, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इट इज कॉमन सेंस यार, हम डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। चलो एक चीज अगली ये देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला है दे सेड वी आर गोइंग टू द सिनेमा। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो सीधे सीधे ही है, दे का दे हो जाएगा, सेड है, देयर विल बी नो चेंज। इसको रिमूव करने के लिए दैट यूज कर लिया, दे सेड दैट वी आर गोइंग टू द सिनेमा। अब ऐसे समझो, किसी ने क्या बोला कि हम सिनेमा जा रहे हैं, तो अब मान लो मुझे इस दूसरे बंदे को बताना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई वो सिनेमा जा रहे हैं, दे, ठीक है। तो दे सेड दैट दे अब आर गोइंग टू द सिनेमा, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो दे वर गोइंग टू द सिनेमा। Very simple, very easy. You do not have to complicate things. Just make it simple. This is the basic day-to-day language that we use. So do not make it complicated. Next, she said he has finished his work. Very simple. आपने लिख दिया she, said की जगह आपने क्या कर दिया, said ही कर दिया. Inverted commas को remove करके that. He अब has finished his work क्या है, present perfect। मैंने क्या बोला था, हर किसी का present उसके खुद के perfect में change हो जाता है। That he had finished his work, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। एक चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि एक्सेप्शन होता है, ये कई बार गलत हो जाता है। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपके जो इन्वर्टेड जो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो आपका सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं होता, यानी उसका टेंस चेंज नहीं होता। वो अगर प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही जाएगा, अगर वो फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में ही जाएगा, वो पास्ट में है तो वो पास्ट ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, विनय सेज टू मी इन्वर्टेड आई एम योर फ्रेंड। तो बहुत सिंपल सी बात है, विनय की जगह क्या कर दिया आपने, विनय की जगह विनय ही रहा, सेज टू की जगह बच्चों टेल्स लिख दिया,
मी की जगह मी ही रहा, उसके बाद आई एम योर फ्रेंड। अब देखो फिर से समझो, विनय ने क्या बोला, मुझे बोला कि वो मेरा दोस्त है। अब मैं किसी और को जाके बताऊंगी तो व्हाट विल आई से, आई से ना कि दैट ही इज माय, उसने मुझे बोला कि वो मेरा दोस्त है। ऑफ कोर्स ये बात है, वेरी सिंपल। विनय टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, दैट ही इज माय फ्रेंड। Why I didn't change the tense? Because it is very basic। यहाँ पे पता चल रहा है कि जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट में है, तो देयर हैज टू बी नो चेंज, यानी कि ये रहेगा ऐसा ही ऐसा, प्रेजेंट में ही बात होगी। ठीक है, ये वाला अगेन सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। अब नेक्स्ट करते हैं यार, क्वेश्चन टाइप के कैसे सॉल्व करने होते हैं, कि अगर भाई कोई क्वेश्चन पूछा है और उसको कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, बस दो चेंजेस हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपके पास नॉर्मल सेंटेंस आते थे, आप क्या करते थे, सेड टू होता था तो टोल्ड कर देते थे, सेज टू होता था तो आप टेल्स कर देते थे। इसमें बच्चों आपको हर जगह पे आस्क्ड करना होता है, ASKED, आस्क्ड। अब एक चीज याद रखो, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, आस्क्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता। आप ऐसे नहीं लिखोगे शी आस्क्ड टू मी, नो, वी नेवर यूज टू विद आस्क्ड। तो शी आस्क्ड मी, अगर यहाँ पे सेड टू है तो ऐसा नहीं होगा कि शी आस्क्ड टू मी, नो, आप बोलोगे शी आस्क्ड मी। आपको टू जैसे वर्ड्स यूज नहीं करने होते हैं, ये है पहली चीज। दूसरा, जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास हटाते हो इन सेंटेंसेस में, तो आप इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लिखते हो, दैट नहीं लिखते बच्चों। दैट आप सिंपल सेंटेंस में लिखते हो। आप इन्वर्टेड कॉमास हटा के इफ या वेदर में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप बच्चों इफ लिखना चाहते हो तो इफ लिखो, वेदर लिखना चाहते हो तो वेदर लिखो, टोटली योर चॉइस, बोथ विल बी करेक्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यार, बहुत सिंपल सा। यहाँ पे क्या लिखा है, शी सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी। मैंने आपको अभी अभी बताया बच्चों, जहां पे भी सेड टू है आपको आस्क्ड कर देना है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो शी आस्क्ड मी इफ। अब यहां पे जब इफ लिखते हैं ना तो ये डू हट जाता है, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इफ, अब यू लाइक टी और कॉफी, अब डू यू लाइक टी और कॉफी कौन सा सेंटेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी ये इसी के पास्ट में चेंज होना चाहिए। तो शी आस्क्ड टू मी इफ आई लाइक्ड टी और कॉफी। अब एक चीज समझो, पहले वही वाला सिचुएशन करो कि उसने क्या किया, मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें चाय और कॉफी पसंद है, बट अब मेरे को किसी और को बताना है तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे चाय और कॉफी पसंद है। सो दैट इज व्हाई आई यूज्ड I hear, a very basic thing। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि वो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट के साथ चेंज होना है, वो यूज करना है, टोटली अप टू यू। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो नेक्स्ट वाला है ये आप मुझे करके दिखाओगे, बहुत सिंपल है। दो चीज याद रखनी है, जहां पे सेड टू है सीधा आस्क्ड कर देना है और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ या वेदर में से कुछ भी लगा देना है, आपका क्वेश्चन बेस्ड बन जाएगा। ठीक है, अब जो एक आता है आपके पास वो WH क्वेश्चंस का है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू डू, इस तरीके के, तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल रिपोर्टेड, जहां से ये शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, उससे पहले वाला तो सारा सेम है, आस्क्ड मी जैसा है वो बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, आई सेड टू माई वाइफ, आई आस्क्ड माई वाइफ, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, सब कुछ सेम है। जहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होते हैं वहां से थोड़ा चेंज होता है। जैसे ही आपके इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए बच्चों, याद रखो इसमें आप दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं लगाते, आप सीधा का सीधा जैसे ही इन्वर्टेड कॉमास तक की चीजें लिख लेते हो तुरंत आप अपना क्वेश्चन वर्ड यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग। तो पहले तो ये टेंस पहचान लो, क्या है ये, प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसी के पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होना चाहिए। तो हमने क्या बोला, आई आस्क्ड माई वाइफ। अब यहां पे इफ, वर, वेदर कुछ नहीं, सीधा क्या लगाया, क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, आपने यूज किया व्हाट। अब कभी भी व्हाट क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखो, कभी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। तो व्हाट रिप्लेस कर दो, व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे, सिंपल। अब इसको देखो, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, व्हेन विल यू रिटर्न। अब व्हेन विल यू रिटर्न है तो सीधी सी बात है ये फ्यूचर है, तो आपने क्या बोल दिया, व्हेन। विल मैंने बोला बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा, व्हेन के बाद क्या नहीं यूज होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो आपने क्या लिख दिया, व्हेन
I would return। अब एक चीज याद रखो, will का हमेशा क्या हो जाता है, एक हैक याद रख लो, will का would हो जाता है। अगर ऑलरेडी could वगैरह, could दिया होता है, would दिया होता है, कहां पे, रिपोर्टेड वर्ब में अगर ऑलरेडी दिया होता है, रिपोर्टेड स्पीच में would, could जैसे वर्ड्स या might जैसे वर्ड्स, तो वो चेंज नहीं होते हैं। इसकी भी मैं लिस्ट आपको नीचे दे दूंगी। ये वाला जो क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगेन मैं एक बार लास्ट बार आपको रिवाइज करने के लिए बता दे दी हूं कि जब भी WH क्वेश्चन वर्ड होगा तो हमेशा वही यूज होगा इन्वर्टेड कॉमास के बाद। हमें इफ, वेदर, ये जैसे कोई भी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, कभी भी आप जब इसे चेंज करोगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास कुछ सेंटेंस कमांड और रिक्वेस्ट के आते हैं, ये भी बिल्कुल सेम रहते हैं, कुछ चेंज नहीं होता। बस आपको एक चीज ऐड कर देनी है, अगर कोई कमांड दे रहा है तो आपको ऑर्डर्ड लिख लेना, जैसे कि ना ही सेड टू मी शट द डोर, तो ही ऑर्डर्ड मी, जो बाकी का जैसे चेंज होता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब रिक्वेस्टेड होगा तो उसमें आपको क्या कर लेना है, सिंपल यही लिखना है कि ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली। अगर काइंडली और प्लीज जैसे वर्ड हैं तो आप बस यही समझ जाना कि ये रिक्वेस्ट सेंटेंस है और आपको नॉर्मल बिल्कुल वैसे ही करना होता है। यहाँ पे सेड टू की जगह आप रिक्वेस्टेड लिख देते हो कि शी रिक्वेस्टेड द टीचर, अब वही है रेस्पेक्टफुली, क्योंकि यहाँ पे प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड है तो उसने रिक्वेस्ट किया रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हर। बिल्कुल सेम चेंज होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक दो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं वो मैं आपको करा देती हूं, उसके बाद इसकी मैं लाइव क्लास लूंगी जहां पे पूरा ग्रामर, बहुत सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस में कराऊंगी, तो उसके लिए आपको अपडेट मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो कि सारा, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटर्नशिप प्रोग्राम। शबनम रिप्लाई करती है, आई एम कन्विंस्ड दैट दिस प्रोग्राम हैज अ पोटेंशियल टू एनहांस माय एबिलिटीज। अब आपको क्या करना है, जो डायलॉग है ना, यानी कि जो सारा के डायलॉग है, इसको चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन को आपको इनडायरेक्ट बनाना है, ये आपके पास पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखो व्हाई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में जैसे ही आपने देखा कि भाई व्हाई की बात हो रही है, व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाद कोई दैट जैसी चीज नहीं लगेगी। सारा आस्क्ड शबनम, व्हाई की जगह सीधा सीधा क्या हो गया, व्हाई हो गया। अब देखो ये टेंस कौन सा है, डिड यू, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। मैंने क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस छोड़ के चेंज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो वाई, अब मैंने क्या बोला था, वाई के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, तो वाई के बाद शी आएगा, वाई शी हैड चूजन, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म चूजन टू पार्टिसिपेट, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इस कॉन्वर्सेशन को पढ़ना है। रवि बोल रहा है लीना लेंड मी 100 रुपीज। रीना रिप्लाई कर रही है, आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। अब आपको क्या करना है, रीना के रिप्लाई को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। अब एक चीज ध्यान से देखो, टेंस कौन सा है, ये विच टेंस इज दिस, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। हर कोई टेंस का प्रेजेंट उसके ही पास्ट में चेंज होता है, तो ये चेंज किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में चेंज होना चाहिए। टू विच रीना रिप्लाइड दैट, दैट के बाद आप क्या लिखोगे, दैट शी डिड नॉट हैव इट राइट नाउ का क्या बन जाता है, देन, नाउ राइट देन, बट शी वुड, विल का मैंने क्या बोला, वुड बन जाता है, शी वुड अरेंज इट फॉर मी। वेरी सिंपल, ये है आपका क्वेश्चन। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपके क्वेश्चन तो 100% बन जाएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।